Hello students, how are you? I hope you are all fine. Now we will start our next topic, atomic mass. कल बेटा हमने क्या डिस्कस किया था? जो सिंबल थे एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, एलिमेंट के नेम क्या थे, हमने डिस्कस कर लिया था। और मैंने कल बेटा आपको ये बोला था कि हम एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। तो बेटा एटॉमिक मास होते क्या है, आपने जो कल टेबल बनाई थी जिसमें आपने फर्स्ट क्या लिखा था, इधर एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट नेम, देन आपने क्या किया था, सिंबल। ठीक है, सिंबल के नेक्स्ट आगे आपको क्या पॉइंट और ऐड करना है, एटॉमिक मास। ओके बेटा, ये पूरी एक ही टेबल बनानी है, ये नहीं कि एटॉमिक मास के लिए आप अलग से बनाओगे, आप उसी में ही नेक्स्ट बता दोगे एटॉमिक मास की। क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। बट हमारी जो कल टेबल बनी थी वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया है कि एटॉमिक मास क्या क्या है। देखो बेटा, फर्स्ट एटॉमिक नंबर, फर्स्ट कौन सा था, हाइड्रोजन एलिमेंट जिसका सिंबल H होता है। एटॉमिक मास बेटा क्या होता है उसका, 1। हीलियम का एटॉमिक मास 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 एंड नियोन का 20। ये 10 एटॉमिक नंबर, 10 सिंबल आपके पास हैं, उनके एटॉमिक मास भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो एलिमेंट है 11, कौन सा, सोडियम। सोडियम का मास बेटा 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। इसको 0.5 है तो बेटा ये मत कर देना 36, आपको इसी में ही रखना है। ठीक है, आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में उसको अच्छे से देख सको, मेंशन कर सको अपनी नोटबुक में। ठीक है बेटा, ये एटॉमिक मास अगर आप लर्न कर लेते हो तो बेस्ट है, क्योंकि आपके 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। ठीक है, एंड आपके लाइफ टाइम जब भी आप केमिस्ट्री से अगर जुड़े हुए हैं तो आपके लाइफ टाइम ये काम आता है। तो अगर आप लर्न कर लेते हो तो बेस्ट है। अभी मैंने सिर्फ आपको 20 एटॉमिक नंबर तक बताया है, जब आप 10th में आ जाओगे तब और भी ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटे ये एटॉमिक मास अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो एटॉमिक मास आपको ब्रैकेट में मिलेगा किसी भी एटम का, बट बाय चांस की ब्रैकेट में नहीं आया तो, लेकिन बेटा आपको लर्न करना भी तो जरूरी है। आई होप सभी बच्चे लर्न करेंगे, इस चीज को ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। हम अभी डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास होता क्या है। बेटा ये जो एटॉमिक मास आया है इसको कैलकुलेट कैसे किया गया था। ठीक है, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता क्या है ये आपके नेक्स्ट यूनिट के अंदर भी है, तब डिस्कस करेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि एटॉमिक मास होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्या, एटॉमिक मास। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बेटा आपको लर्न करना है, ये वैल्यूज आपको मिलेंगी भी न्यूमेरिकल में, बट सिर्फ 9th क्लास में। ठीक है, आप अगर लर्न कर लेते हो तो और भी ज्यादा बेस्ट है। एटॉमिक मास होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखो बेटा नाम से पता चल रहा है, मैंने बोला एटॉमिक मास, मास मतलब वेट। ठीक है, यहाँ पर बेटा एटॉमिक मास आपको बताना है क्या होता है। तो देखो किसी भी एटम का जो मास है वही क्या है बेटा, एटॉमिक मास। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, वही क्या है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास की एक और डेफिनेशन दी गई थी, वो क्या दी हुई थी, अभी मैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी तो आपको वो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी।
पहले मैं डेफिनेशन में नहीं बताऊंगी, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन तो सभी को ध्यान रखना है। अगर आप ये डेफिनेशन लिख के आते हो तो कोई गलत नहीं करेगा आपकी। एटॉमिक मास जो होती है बेटा, उसकी यूनिट क्या होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि आपका वेट हम देख रहे हैं तो केजी के अंदर देखते हैं, तो केजी क्या है? यूनिट है, ठीक है। सेम एज इट इज एटॉमिक मास की भी यूनिट होती है बेटा AMU। A मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। A का मतलब यहाँ पर क्या है? एटॉमिक। M का मतलब क्या है बेटा? मास। एंड U का मतलब क्या है? यूनिट, ठीक है। या तो हम AMU या फिर हम U से लिख सकते हैं। U का मतलब भी क्या है? यूनिट है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम DA से लिखते हैं। DA का मतलब क्या है? आपको मैंने पहले भी बताया था और कल भी हमने देख लिया कि डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी जो मैटर होता है इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो बेटा डाल्टन के नेम से भी इसकी यूनिट दी जाती है, जिसका सिंबल आपको ध्यान रखना है DA। क्लियर? तो बेटा इसकी 3 यूनिट्स होती है। 3 क्या हम 2 मान सकते हैं, क्योंकि AMU को हम U भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर आपको या तो U मिलेगी या AMU मिलेगी, DA बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। आप देखो बेटा, सबसे पहले क्या किया गया था? ये दिखा कि यहाँ पर जो AMU है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी से ही बेटा एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? AMU की वैल्यू। जैसे हम कहते हैं ना क्या कि 1 kg के अंदर 1000 क्या होते हैं बेटा? ग्राम होते हैं। सेम एज इट इज 1 AMU की वैल्यू कितने ग्राम के इक्वल होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया बेटा? मास यूनिट निकालने के लिए एक एलिमेंट को रेफर किया गया, ठीक है। और वो एलिमेंट कौन सा था? कार्बन 12। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेफरेंस क्या लिया यहाँ पर। क्या लिया था? कार्बन 12। मैंने आपसे कहा था ना बेटा, सिंबल के ऊपर जो लिखते हैं वो क्या होता है? उसका एटॉमिक मास होता है। तो कार्बन का मास क्या है यहाँ पर? 12, ठीक है। इसको क्यों लिया गया? क्या रीजन था? आपको अगर कोई ये पूछे कि क्यों लिया गया, इसका क्या रीजन था, तो आप क्या बताओगे? बहुत सिंपल है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों लिया गया, ठीक है। आप देखो बेटा, आपकी क्लास है और उस क्लास में टीचर क्या करता है? मॉनिटर चूज करता है ना कि एक मॉनिटर क्लास को डिसिप्लिन में रखेगा। जब कोई टीचर एक्सचेंज होते हैं तो क्लास 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वेकेंट होती है, खाली होती है, तो उस टाइम में जो भी मॉनिटर होगा वो क्लासरूम को डिसिप्लिन में रखता है। तो बेटा मॉनिटर किसको चूज करेगा? टीचर किसको करता है? जिसकी क्या हो? अटेंडेंस सबसे हाई हो, जो रेगुलर आता हो सबसे फर्स्ट। ओके, तो देखो बेटा रेगुलर आता है, उसकी अटेंडेंस ज्यादा है, तो उसी को ही क्या चूज किया जाएगा? मॉनिटर। तो बेटा यहाँ पर 12 कार्बन 12 को क्यों लिया गया? क्योंकि एनवायरमेंट में इसकी जो अबेंडेंस थी, आप इसको अटेंडेंस भी बोल सकते हो या हम बोल सकते हैं एनवायरमेंट में प्रेजेंस, ठीक है। अबेंडेंस जो होती है बेटा वो क्या होती है? इसकी हाई होती है, ठीक है, यानी कि इजीली अवेलेबल हो जाता है एनवायरमेंट के अंदर, इसीलिए कार्बन 12 को रेफर किया गया। क्या निकालने के लिए? एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। आज सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेकंड पॉइंट क्या आता है? देखो बेटा, फर्स्ट तो ये देख लिया कि मॉनिटर की प्रेजेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, अटेंडेंस ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड, अब उस मॉनिटर का आपको देखना है नेचर या बिहेवियर, ठीक है। आप तो क्या देखोगे? टीचर देखेगा। जैसे सपोज करो कि 2 मॉनिटर चूज किए, उसमें से किसी एक को रखना है, तो उसका क्या देखा गया? नेचर।
एक का नेचर बेटा बहुत सॉफ्ट है और एक का थोड़ा अग्रेसिव है, मतलब उसको गुस्सा आता रहता है। ठीक है, तो जिसका सॉफ्ट नेचर होगा वो प्यार से पूरी क्लास को हैंडल कर लेता है, सब उसकी बात प्यार से मानते हैं। और अगर जिसका नेचर सॉफ्ट नहीं है, एग्रेसिव है, गुस्सा आता रहता है, तो बच्चों को चिढ़ हो जाती है उससे और उसको टीचर से डांट लगवाने के लिए वो उसकी बात नहीं मानते हैं। तो बहुत सिंपल है बेटा, कौन सा मॉनिटर अच्छा होगा क्लास को डिसिप्लिन में रखने के लिए? जिसका नेचर क्या हो? सॉफ्ट हो। तो बेटा कार्बन जो 12 था वो क्या होता है? मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसके साथ हाथ पैर नहीं मारेगा। ठीक है, तो वो इस वजह से कार्बन 12 को चूज किया गया। एंड थर्ड इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है? बहुत सिंपल है। मॉनिटर चूज कर लिया जिसकी अटेंडेंस ज्यादा है, जिसका नेचर सॉफ्ट है। एंड थर्ड बेटा, अगर उसके ब्रदर या सिस्टर, मॉनिटर के ब्रदर या सिस्टर क्लास के अंदर है, ठीक है, तो वो अपने ब्रदर या सिस्टर को कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो शोर करते रहो, उसकी कंप्लेन भी टीचर से नहीं करेगा। तो वो क्या हो गया? क्या अच्छा रहा क्लास की डिसिप्लिन के लिए? नहीं। तो बेटा ऐसे मॉनिटर को चूज करेंगे जिसके उसी क्लास के अंदर ब्रदर या सिस्टर नहीं है। इसीलिए बेटा जो कार्बन 12 है इसको रेफर किया गया, क्योंकि जिस टाइम AMU की वैल्यू कैलकुलेट की गई उस टाइम कार्बन के कोई भी आइसोटॉप नहीं थे। ठीक है, आइसोटॉप बताया था ना बेटा कल भी मैंने, डाल्टन की लिमिटेशन के अंदर 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के बताए थे, जिसमें बेटा हाइड्रोजन दैट मीन्स ये क्या है? आपस में बहन भाई है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है एंड उनका मास क्या है? डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही फैमिली से रिलेटेड, तीनों एक ही फैमिली से रिलेटेड है, 1, 1, 1। बट बेटा तीनों का जो साइज है, जो मास है, जो वेट है, वो क्या है? इक्वल नहीं है। क्योंकि आप भी देखते हो अगर 2 ब्रदर सिस्टर है, 3 ब्रदर सिस्टर है, तो क्या सभी एक जैसे होते हैं शेप में? नहीं ना। क्या सभी का फेस मिलता है? नहीं ना। तो ऐसे ही बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। तो कार्बन 12 के आइसोटॉप्स प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम, बट बेटा अब है, लेकिन उनकी अबेंडेंस नेचर में बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, इसीलिए कार्बन 12 को रेफर किया गया। अब ये चीज समझ में आ गई, तो हम अभी यहाँ पर आते हैं अपने। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा 1 AMU की वैल्यू निकालने के लिए हमने रेफर देख लिया, क्या लिया गया है? कार्बन 12। बेटा इसका मास कितना है? 12। तो हम ये कहेंगे कि 12 जो AMU है वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम का वेट। ठीक है, अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? 1 AMU की। तो आप क्या लिखोगे? 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर? अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा? कार्बन 12 एटम का वेट लिखना है। अब देखो कार्बन 12 एटम का वेट बेटा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और वो वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बेटा 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय 12। वेट ऑफ कार्बन 12 एटम है बेटा 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है जो आपको याद ही रखनी पड़ती है। पहले से ही बेटा ये विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट की हुई है मतलब। ठीक है, तो 1 AMU की वैल्यू हमें निकालने कितनी आ जाएगी? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। आपकी बुक में बेटा ये वैल्यू मिलेगी।
ठीक है, आपकी बुक में मिलेगी 1 AMU की वैल्यू कितने ग्राम के इक्वल है। जैसे हमने कहा ना 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, सेम एज इट इज 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो बेटा ये 1 AMU की वैल्यू है। अब इधर देखो, एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, बट बेटा आपकी जो बुक है उसमें आपको ये वाली डेफिनेशन मिलेगी कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एनी एलिमेंट विच इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम बाय मास। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को डेफिनेशन याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं बेटा, सिंपल मैंने आपको बताई हुई है, ये भी तो डेफिनेशन है, या फिर आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लिख देना, वो भी क्या डिफाइन कर रहा है, एटॉमिक मास को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आप चाहे ये लिख देना चाहे ये लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो हम एटॉमिक मास को देख रहे थे कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेटा जो मैंने आपको सीरीज बनवाई, टेबल बनवाई, उसमें बेटा एटॉमिक मास जो लिखा हुआ है, यहाँ पर वेट ऑफ कार्बन 12 का जैसे यहाँ पर क्या है फिक्स है, वैसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का होता है, वो वैल्यू हम पुट करते हैं और हमारे पास जो आता है हाइड्रोजन का 1.008 समथिंग आता है, तो 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो वो ये वैल्यू निकल के आती है, वही मास है। तो बेटा ऐसे आप निकालोगे, देन उसके बाद याद रखोगे। इससे अच्छा ये है कि सिंपली मैंने टेबल में लिखवा दिया, वो आप लर्न कर लेना, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, अगर आपसे ये पूछते हैं कि 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपको ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे कि एटॉमिक मास तो हमें पता चल गया, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। बेटा नेम से पता चल रहा है, देखो एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, AMU या फिर U, है ना बेटा। तो देखो मैंने आपसे ये कहा क्या कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, नेम से डिफाइन है। हम ये लिख सकते हैं, मास ऑफ एन एटम represented by gram is called gram atomic mass। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, क्या हमें पता है हाइड्रोजन का मास क्या होता है। अगर आपसे पूछते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो बेटा एटॉमिक मास पूछा है, एटॉमिक मास की यूनिट आपको पता है और हाइड्रोजन का मास भी पता है, कितना होता है 1। या तो बेटा U लिख दो या फिर क्या लिख दो AMU, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके 1 AMU। क्लियर है? अगर आपसे पूछते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, आपको मास को किसमें रिप्रेजेंट करना है, ग्राम के अंदर। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ग्राम। ग्राम को जीम से रिप्रेजेंट कर दे, सिंबल क्या होता है जीम, पूरा ग्राम नहीं लिखना होता, ओनली जी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एटॉमिक मास और ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? तो बेटा अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो हमने एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे क्या सिग्निफिकेंस है, कि कोई भी जो सिंबल होता है एलिमेंट का वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। बेटा सिंबल आपसे H लिख दिया सपोज, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये क्या है हाइड्रोजन, मतलब सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एलिमेंट के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर हाइड्रोजन है तो आपके माइंड में आएगा इसका एटॉमिक नंबर क्या था 1 था, दैट मीन्स सिंबल और क्या रिप्रेजेंट करता है
एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, थर्ड वन हमें पता है इसका मास कितना है 1, तो हम ये भी कह सकते हैं सिंबल रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो कितनी चीजें एक्सप्लेन करता है कोई भी सिंबल। क्लियर, तो ये हो गया एटॉमिक मास कंप्लीट। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रही हूँ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अच्छे से समझना है बेटा, देन हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूल। एटॉमिक एटम क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। एटम जो होता है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, टिनी पार्टिकल है, इजीली हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए बेटा एक माइक्रोस्कोप आया था जिसको बोलते हैं बेटा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये इतना छोटा होता है कि उस एटम की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ एटम, उसको बेटा हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नैनोमीटर के अंदर, और नैनोमीटर को हम एनएम लिखते हैं। ठीक है, सिंबल एनएम होता है। ये चीज और ध्यान रखनी है आपको। कोई आपसे पूछता है कि हम एटम को कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफाई माइक्रोस्कोप होता है STM। क्लियर है, STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी हेल्प से बेटा एटम की स्ट्रक्चर देखी गई थी, बट वो भी क्लियर नहीं आई थी, ब्लर आई थी। ठीक है, क्योंकि एटम बहुत टिनी पार्टिकल होता है जिसकी रेडियस कैसे निकालेंगे आप, नैनोमीटर के अंदर। देखो बेटा नैनो, नैनो का मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका जो 1 हेयर है उसकी आपको विड्थ निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, कितना ज्यादा स्मॉल है वो, है ना, तो वो भी नैनोमीटर में ही निकल के आता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ बेटा मैं मॉलिक्यूल। क्योंकि बेटा कोई भी जो एटम होता है एनवायरमेंट में फ्री नहीं रहता, वो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। या तो एटम कंबाइंड होके क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयन फॉर्म के अंदर। ध्यान रखना है, अभी हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूल, देन हम डिस्कस करेंगे आयन। तो फर्स्ट आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछते हैं तो क्या बताओगे बेटा, कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं। हम ये कहते हैं कि 2 और मोर एटम्स कंबाइंड होके बाय द केमिकल बॉन्ड इसकी फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूल की। तो आप ये कह सकते हो 2 और मोर एटम कंबाइंड टुगेदर, मोर एटम कंबाइंड टुगेदर थ्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे A+B, ये भी एक एलिमेंट या एटम है, ये भी एक एटम है, दोनों कंबाइंड होके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, C। तो C यहाँ पर क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल। और A और B आपके क्या हैं, 2 एटम्स। ठीक है, तो जब ये कंबाइंड होंगे तब क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो एनवायरनमेंट में 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वो आपको अच्छे से समझना है कौन कौन सी फॉर्म होती है। मैं अभी बताती हूँ आपको कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, 2 फॉर्म के अंदर। एक बेटा आता है आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका बेटा सेकंड नेम भी होता है। सेकंड नेम क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
मॉलिक्यूल जो होता है उसका सेकंड नेम होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो आपके पास मॉलिक्यूल टू टाइप्स के हैं, एक है होमो एटॉमिक, दूसरे हैं हेट्रो एटॉमिक। नेम से पता चल रहा है बेटा, देखो होमो का मतलब क्या होता है सेम, ठीक है, एंड हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। अगर नेम से आपको मीनिंग समझ आ जाती है तो बेटा डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। कैसे? होमो का मतलब सेम, एटम, एटॉमिक मतलब एटम, तो हम ये कह रहे हैं सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड होके क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें different type of atoms combined together form a molecule are called heteroatomic molecule। clear? तो यहाँ पे बेटा सेम एटम कंबाइंड होंगे तब मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्यों बोला? बेटा जो एलिमेंट होता है वो क्या होती है, प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो एटम्स कंबाइंड होते हैं, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म के अंदर। बट जो कंपाउंड्स होते हैं वो टू और मोर एलिमेंट से कंबाइंड होके बनते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है ये प्योर फॉर्म है। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कि सेम एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं, हम यह कहेंगे सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और यहाँ क्या कहेंगे, टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सेम ये की ये डेफिनेशन है, बट यहाँ पर आपको या तो क्या लगाना है, सेम, या क्या लगाना है, डिफरेंट। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बेटा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में हम देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, H2। ठीक है, दो हाइड्रोजन कंबाइंड हो गई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H और H के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, तो आप इसको H2 भी लिख सकते हो। तो देखो बेटा ये वाला और ये वाला आइटम क्या है, सेम है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना वो हमारा मॉलिक्यूल कौन सा होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो बेटा इसमें एग्जाम्पल देखो कौन कौन से लिख सकते हैं, H2 लिख दिया, Cl2 है, Br2 मतलब दो क्लोरीन एटम मिलेंगे, इसमें दो ब्रोमीन एटम, आयोडीन एटम, I2, O2, N2, O3, ये सारे क्या है बेटा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे कहूँ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल, तो बहुत सिंपल है, जैसे कि वाटर H2O। देखो बेटा एलिमेंट एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो देखो बेटा एलिमेंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना, या हम कहें एटम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सेम एज इट इज CO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। ध्यान रखना है आपको, अगर ये चीज आपको आ गई है तो बेटा फिर मैं आपको फॉर्मूले और बताऊंगी और उसके नेम भी बताऊंगी। तो बेटा हेट्रोएटॉमिक में एटम क्या होंगे, डिफरेंट। देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम है, डिफरेंट एटम हो गए। सल्फर और ऑक्सीजन एटम है, डिफरेंट। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ भी डिफरेंट है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स, इसीलिए क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। कल बेटा हम और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, क्या कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, वो क्या, एटॉमिसिटी। ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ किस केस में रहेगा, इस वाले केस में, इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है, मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, या इसकी क्या लिख देती हूँ, आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। ले लिया? चलो, एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिर्फ इस केस में, इसीलिए हमने ये वाला हटा दिया पोर्शन, सिर्फ इसी केस में एटॉमिसिटी बतानी होती है। तो बेटा एटॉमिसिटी
एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में आता भी है। एटॉमिसिटी क्या होती है, आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू ये भी पूछ सकता है कि इसमें एटॉमिसिटी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। उसी को आप क्या बोलोगे बेटा, एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला है H2, देखो बेटा एटम कितने हैं, 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं ना, इसमें नीचे देखो 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। O3 आता है तो नीचे क्या है 3, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने जुड़े, 3 ऑक्सीजन, इसका मतलब एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। बस यहाँ पे नीचे जो आपका कोई भी इंटीजर या हम कहीं कोई भी डिजिट आती है वो एज इट इज क्या होगी, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला P4, तो यहाँ पर बेटा 4 जो है वो क्या है, इसकी फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी। तो अगर क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द एटॉमिसिटी इन द फॉलोइंग, तो आपके पास ये एग्जाम्पल्स आ गए। तो H2 में एटॉमिसिटी कितनी होगी 2, O3 में 3, P4 में 4, ऐसे ही सल्फर 8, S8 आ गया तो इसकी एटॉमिसिटी बेटा कितनी होगी 8। क्लियर है, तो ये आपका मॉलिक्यूल हो गया है कंप्लीट। कल बेटा मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बताऊंगी जिनके नेम आपको याद करने हैं, बहुत जरूरी है बेटा, नेम याद रखोगे मॉलिक्यूल के तो आगे जो भी केमिकल रिएक्शन आएंगी उसमें आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, ठीक है। 10th के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो हम अभी अगर याद कर लेते हैं। और कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उसमें फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, नाम दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम फॉर्मूला इसका देखेंगे कल, फिर हम आयंस डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।